अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि पिक्सेल लैब के ज़रिए ब्लेड कैसे बनाएं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। चलिए हम आज पिक्सेल लैब से ब्लेड बनाते हैं। तो हम सबसे पहले पिक्सेल लैब को ऑन करेंगे, इस न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे और यहाँ वाले ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ शेप ले लेंगे। उसके बाद ये जाला वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और इसकी साइज़ को मुंतखब करने से पहले ये इस पर नहीं, सही के निशान पर टच नहीं करेंगे। पहले इसकी साइज़ को मुंतखब कर लेते हैं, कितना रखना है। उसके बाद सही के निशान पर टच कर देंगे, फिर खाली स्क्रीन पर टच करने के बाद फिर यहाँ से शेप ले लेंगे। उसके बाद फिर इसकी साइज़ को मुंतखब कर लेंगे। उसके बाद सही के निशान पर टच करके बाहर आ जाएंगे। उसके बाद फिर खाली स्क्रीन में टच करेंगे, फिर यहाँ से एक शेप ले लेंगे, फिर इसकी शेप को कम कर देंगे, देख रहे हैं। उसके बाद सही के निशान पर टच कर देंगे और इस पर कलर डाल देंगे। हम कलर डाल दिए, कलर यहाँ से डालते हैं, ठीक है। कलर यहाँ से डालने के बाद इसको इनेबल कर देते हैं। उसके बाद फिर खाली स्क्रीन में टच करने के बाद फिर यहाँ से एक शेप ले लेंगे और इसकी साइज़ को हम छोटा कर लेंगे, देख लीजिए। और पतला करने के बाद छोटा कर लें। उसके बाद ये देख रहे हैं, रेडियस को बढ़ा देंगे कम से कम 50 पर। सही के निशान पर टच कर देंगे और इसको यहाँ से कलर कर देंगे, इनेबल कर देंगे। सही के निशान पर टच कर देंगे और ये रिलेटिव पोजीशन, ये पोजीशन, इन दोनों का हमेशा आप ख्याल रखें, यही दोनों का ज़्यादा इस्तेमाल होगा आज की इस वीडियो में। तो रिलेटिव और पोजीशन को सही से देखें, ज़रा गौर करेंगे। तो इस पर हम क्लिक करेंगे रिलेटिव पोजीशन पर और पहले ऊपर, उसके बाद नीचे क्लिक करेंगे, ये बराबर आ गया। इसके बाद इस सही वाले निशान पर टच कर देंगे और इसको यहाँ से पकड़ करके घुमा देंगे। घुमाने के बाद फिर पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे। इसकी पोजीशन को हम बढ़ा देंगे और किनारे की तरफ ले जाएंगे इस वाले बटन से। सही के निशान पर टच कर देंगे, फिर इसकी हम कॉपी कर लेंगे। उसी पर क्लिक है तो उस पर हम कॉपी कर लेंगे। फिर रिलेटिव पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे। इस बटन का ज़्यादा इस्तेमाल होगा और पोजीशन का ध्यान से देखेंगे। फिर पोजीशन को बढ़ा करके फिर इस तरफ साइड पर ले आएंगे। उसके बाद सही के निशान पर टच कर देंगे, फिर खाली स्क्रीन में टच करने के बाद शेप वाला को बटन पर क्लिक करके एक शेप ले लेंगे। उसके बाद इसकी रेडियस को बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद सही के निशान पर टच कर देंगे और रिलेटिव साइज़ पर क्लिक करेंगे। ये रिलेटिव साइज़ है, देख लीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद देख लीजिए, ये 50 जो है उसको 8 कर लेना है। उसके बाद सही के निशान पर टच कर दें, 9 कर लें, 1 बढ़ा दें। सही के निशान पर टच कर दें। उसके बाद रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करके बीच में ले आएँ। सही के निशान पर टच कर दें, इसको इससे का लाल कर दें। उसके बाद फिर खाली स्क्रीन में टच कर दें, फिर एक यहाँ से एक शेप ले लें। शेप लेने के बाद फिर इसकी रेडियस को ज़्यादा 36 रखें। सही के निशान पर टच कर दें। उसके बाद इसको यहाँ से घुमा दें। घुमाने के बाद इसको पकड़ करके रिलेटिव साइज़ पर क्लिक करेंगे और ये जो 50 है इसको कम करके 9 कर लेंगे। सही के निशान पर टच कर देंगे, फिर इस वाले ऑप्शन से कलर कर देंगे, इसको इनेबल कर देंगे। सही के निशान पर टच कर देंगे। उसके बाद वही रिलेटिव पोजीशन और पोजीशन का इस्तेमाल, बार बार उसी का इस्तेमाल होगा। फिर पोजीशन इसकी बढ़ा करके फिर इस तरह कर लेंगे।
ये 7 मरतबा गिन करके मैंने इधर किया है। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं, फिर इसकी कॉपी कर लेंगे, फिर रिलेटिव पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे, फिर पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लें, ये भी 8 होगा। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ओह, इसकी पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। देख लें 8 महत्व करके सही के निशान पर टच कर दें। उसके बाद इसी को कॉपी करेंगे, इस वाले को यहाँ से कॉपी करने के बाद फिर रिलेटिव पोजीशन का इस्तेमाल, बार बार मैं बता रहा हूँ, फिर पोजीशन का इस्तेमाल। ठीक है, सही के निशान पर टच कर देंगे, फिर इसकी कॉपी कर लेंगे यहाँ से, फिर रिलेटिव पोजीशन का इस्तेमाल, फिर पोजीशन का इस्तेमाल 4 पर रखना है। उसके बाद सही के निशान पर टच कर देंगे। टच करने के बाद फिर इसकी कॉपी करेंगे, इसकी कॉपी करेंगे फिर यहाँ से। उसके बाद कॉपी करने के बाद फिर रिलेटिव पोजीशन का इस्तेमाल। उसके बाद इसको पकड़ करके घुमा देना है। घुमाने के बाद पोजीशन का इस्तेमाल, सबसे किनारे ले आएंगे और इन चारों खंडों में बिठाना है। इन चारों में यहाँ बिठाना है। चलिए हम बिठा लेते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। वही सूरत अपनाएंगे, सबको कॉपी करते हुए जाएंगे और बैठाएंगे। देखिए हमने चारों को बैठा लिया है। और बिठाने के बाद क्या करेंगे, लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे और इन तमाम को जोड़ देंगे। जितने भी सारे आप देख रहे हैं तो यहाँ से जोड़ देंगे, सबको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस डबल वाले स्क्रीन पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे। ये हमारा जुड़ गया। उसके बाद क्या करेंगे, इरेज कलर पे जाएंगे। ये इरेज कलर है, इस पर क्लिक करेंगे, इसको इनेबल कर देंगे। और ये पेंसिल वाला जो निशान है उस पर क्लिक करके इसको यहीं पे किनारे पे छोड़ देंगे। उसके बाद ये सही के निशान पर टच कर देंगे। उसके बाद इसकी टॉलरेंस को 36 कर लेते हैं, सही के निशान पर टच कर देंगे। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे। देखिए लाल लाल दिख रहा है, तो हम कलर इसमें करेंगे तो पूरा भर जाएगा। तो करना क्या है, इसके हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको बराबर बैठा देते हैं और फिर लेयर वाले ऑप्शन में जाकर के दोनों को जोड़ देते हैं। ये देखिए हमारा साफ हो गया। अब इस पर हम कलर डालते हैं। चलिए टेक्सचर पे जाते हैं और गैलरी से वो कलर निकाल लेते हैं जो हमने ब्लेड में इस्तेमाल किया। ये कलर हमने ले लिया जो ब्लेड में हमने इस्तेमाल किया है। और जो चीज़ें इसमें अलग से इस्तेमाल कर रहा हूँ मिसबाही टीज टेलीग्राम में मैं डाल दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद इसको क्रॉप करना है, जहाँ ज़्यादा चमक है वहाँ पर ले करके और क्रॉप कर देना है। सही के निशान पर टच कर दें। इसके बाद नीचे जाएं और इसको इनेबल कर दें। सही के निशान पर टच कर दें और उसके बाद करना क्या है, इस यहाँ से नाम लिख लेना है। टेक्स्ट पे जाएंगे, नाम लिख लेते हैं हम वीडियो रोक करके। ये देखिए हमने चैनल का नाम लिख लिया। उसके बाद करें क्या है, इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। उसके बाद कलर इसको डालेंगे कहाँ से, इस डिब्बे वाले ऑप्शन में। ये हमारा कलर है। तो कलर बनाने के लिए ये प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए सबसे किनारे है बीच वाला, इसको इधर करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। ये कलर इस पर बैठ गया। उसके बाद
दूसरा और अगर कुछ लिखना हो तो इसी को कॉपी करते हुए जाएंगे, यहाँ लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे जो भी। मैं लिख लेता हूँ इसी को कॉपी करके, कॉपी यहाँ, ताकि बार बार कलर डालने की ज़रूरत ना पड़े। कॉपी करके फिर एडिट वाले ऑप्शन में जाएंगे, लिख लेंगे, लिख लेते हैं हम। ये देखिए हमने यूट्यूब चैनल लिखा। यूट्यूब चैनल जो मैं लिखा हूँ उसकी साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि अच्छा लगे। ये हो गया। उसके बाद फिर कॉपी इसी कर लेंगे, यहाँ नाम लिख लेंगे। चलिए यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और फिर नाम यहाँ एडिट वाले में जाके नाम लिख लेते हैं। ये देखिए हमने नाम लिख लिया। उसके बाद इस पे जाना है और बैकग्राउंड कलर यहाँ से देना है। इस वाले कलर वाले ऑप्शन में जाएं। कलर आप खुद से बना सकते हैं यहाँ से। मैं बना लेता हूँ, ये देखिए यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन से। ठीक है, कोई भी कलर बना लेंगे। देखिए इस कलर को ले लेते हैं, ये वाला कलर। उसके बाद यहाँ प्लस में जाने के बाद इसको थोड़ा सा कम कर दें और यहाँ से। उसके बाद ये हमारा तैयार हो चुका, यहाँ जाएं और अल्ट्रा पर सेव एज इमेज में जाकर फिर अल्ट्रा पर जा कर के और सेव टू गैलरी कर दें। आज के लिए इतने काफ़ी दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।